हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है शेखावटी क्लासेज की डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम आपके बीच में यूपी पुलिस भर्ती 2024 के लिए जो आपकी परीक्षा हो रही है उसके लिए जो इंपॉर्टेंट क्लास है वो आपके बीच में लेकर आ चुके हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है ये आपके यूपी पुलिस के पेपर यानी आपकी जो यूपी पुलिस की जो परीक्षा हो रही है उसके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस क्लास में आपके कुछ ऐसे क्वेश्चन डाले गए हैं जो आपके सीधे सीधे पेपर में आने वाले हैं। तो एक बार इस क्लास को आप अच्छी तरीके से देख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आज आपको लगभग यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा हिंदी, जीके, मैथ और रीजनिंग के, जो आपके लगभग एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि वो क्या है, सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आपको एकदम अच्छे से क्लास को पूरा कंप्लीट देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल शेखावटी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, क्योंकि शेखावटी क्लासेस पे आपको यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा की जो संपूर्ण तैयारी है वो करवाई जाएगी और आपको सभी सब्जेक्ट की क्लास मिलेगी। बस आपको सब्सक्राइब का जो बटन दिख रहा है उसको दबा देना है। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहां पे आपको इंपॉर्टेंट जो पीडीएफ है और नोट्स वगैरह वो मिल जाएंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है वो क्या है, नीम है, पीपल है, अशोक है या फिर वट है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष आपका कौन सा हो जाएगा, एकदम आपका यहाँ पे इजी सा क्वेश्चन है, इसका राइट हो जाएगा अशोक। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है। उत्तर प्रदेश का उत्तर से दक्षिण विस्तार हमें पूछा है, यानी ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका दक्षिण हो गया, ये आपका पूर्व हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया, यानी ये हमें ये विस्तार पूछा है। ठीक है, तो 240 किलोमीटर है, 300 किलोमीटर है, 350 किलोमीटर है या फिर 400 किलोमीटर है। तो उत्तर प्रदेश का उत्तर से दक्षिण विस्तार आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 240 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का पूर्व से, पहले उत्तर से दक्षिण पूछा तो आपका 240 हो गया, अभी पूर्व से पश्चिम पूछा है, 550 किलोमीटर है, 680 किलोमीटर है, 740 किलोमीटर है, 650 किलोमीटर है। तो ये आपका हो जाएगा 650 किलोमीटर। ये विस्तार आपका कितना हो जाएगा, 650 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दो। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया गया है। 4 में किया गया है, 3 में किया गया है, 2 में किया गया है, 5 में किया गया है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट, यानी 3 में किया गया है। कितने में किया गया है, 3 में किया गया है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। ये थोड़ा सा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार अच्छे से इस क्वेश्चन को देख लो भाई, सीधा सीधा एग्जाम में छप सकता है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। 2,40,928 है, 2,40,928 है, या फिर 2,52,000 है, या फिर 2,50,625 है, या फिर 4,50,120 है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल आपको पता है कितना है, 2,40,928, 2,00,000, ठीक है, 40,900, ठीक है, 928 है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। प्रश्न क्या कह रहा है आपका कि उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। आगरा में होती है, गोरखपुर में होती है, महुआ केंद्र होती है या फिर उन्नाव केंद्र होती है। तो सर्वाधिक वर्षा हमें पूछा है, सर्वाधिक वर्षा आपको पता है किसके अंदर होती है, गोरखपुर के अंदर होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है। सबसे ज्यादा तो किस में होती है, गोरखपुर में होती है। अभी हमें क्या पूछा है कि सबसे कम वर्षा है वो कहां पर होती है, झांसी के अंदर होती है, ललितपुर के अंदर होती है, मथुरा के अंदर होती है या फिर बांदा के अंदर होती है। तो सबसे कम वर्षा आपकी होती है गुरुजी मथुरा के अंदर, ध्यान रखना कहां पर होती है, मथुरा के अंदर। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी। यह प्रश्न है आपका अगला। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी, सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा होगा, इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी सुचेता कृपलानी। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश के कितने जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश के कितने जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं, 8, 10, 11 या फिर 12। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 11। 11 जिले ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश के ऐसे 11 जिले हैं जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यमुना नदी उत्तर प्रदेश में कहां से प्रवेश करती है। यमुना नदी है वो उत्तर प्रदेश में कहां से प्रवेश करती है, सहारनपुर से, मेरठ से, गाजियाबाद से या फिर मथुरा से। तो यमुना नदी है वो आपको पता है कहां से प्रवेश करती है, सहारनपुर से करती है, सहारनपुर से। ठीक है,
अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे, उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में तापमान किस ओर से किस ओर बढ़ता है। ये प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में तापमान किस ओर से किस ओर बढ़ता है, दक्षिण से उत्तर की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, या फिर पश्चिम से पूर्व की ओर। तो तापमान किस ओर से किस ओर बढ़ता है, अरे ये उत्तर से, ये आपकी उत्तर दिशा, ये आपकी दक्षिण दिशा है। ये तापमान ऐसे आता है उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर आता है, यानी कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, बिजनौर है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, या फिर सहारनपुर है। तो ये आपका सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, ये आपका हो जाएगा सहारनपुर। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा हो जाएगा, सहारनपुर। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे, उत्तर प्रदेश में वर्षा मुख्यतः किस मानसून के द्वारा होती है। यह भी आपका एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में वर्षा किस मानसून के द्वारा होती है, बंगाल की खाड़ी के द्वारा, अरब सागर के द्वारा, उत्तर पश्चिम के द्वारा, दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा तो कहां पर होती है, गोरखपुर के अंदर होती है, ठीक है, और सबसे कम मथुरा के अंदर होती है। लेकिन अब पूछा किस मानसून के द्वारा होती है सर्वाधिक वर्षा, या फिर मुख्यतः वर्षा, सर्वाधिक नहीं मुख्यतः वर्षा किस मानसून के द्वारा होती है, तो ये होती है आपकी दक्षिण पश्चिमी मानसून के द्वारा। कौन से मानसून के द्वारा, दक्षिण पश्चिमी मानसून के द्वारा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई, सांडी पक्षी विहार की, नवाबगंज पक्षी विहार की, या फिर समान पक्षी विहार की, या फिर सुरसरो वर पक्षी व्यू की, वर पक्षी व्यू की। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा नवाबगंज पक्षी विहार की गई। उसके बाद देखो अगला प्रश्न क्या करे, उत्तर प्रदेश के किन जिलों में लाल मृदा पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के किन जिलों में लाल मृदा पाई जाती है, कानपुर, इलाहाबाद में, लखनऊ, रायबरेली में, या फिर प्रयागराज, प्रतापगढ़ में, या फिर मिर्जापुर, सोनभद्र में। तो इसमें आपका हो जाएगा डी, यानी मिर्जापुर, सोनभद्र में, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न क्या करे, उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी कब से कब चलाई गई थी, 1853 में, 1855 में, 1859 में, या फिर 1857 में। तो उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई, 1859 में चलाई गई। अब आपको पूछ ले कहां से कहां के बीच चलाई गई, तो आप क्या बताओगे, प्रयागराज से कानपुर, प्रयागराज से कहां पर चलाई गई, कानपुर के अंदर चलाई गई। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न ये देख लो, ये आपको मैंने पहले बता दिया। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 106, 104, 103, या फिर 100। तो इसमें आपकी संख्या कितनी होती है, तो ये संख्या आपकी होती है 100, ठीक है। और विधानसभा में कितनी होती है, 403। लोकसभा में उत्तर प्रदेश के कितने सदस्य जाते हैं, 80। और राज्यसभा में कितने जाते हैं, 31। ये भी बातें आपको साथ में ध्यान रखनी है, ठीक है, क्योंकि ये भी क्या आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। उसके बाद देखो ये बातें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। उसके बाद देखो उत्तर प्रदेश का न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। उत्तर प्रदेश का न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, महोबा है, भदोही है, सारस्वती है, कन्नौज है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा सारस्वती, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि हाँ ये भी ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है, यह प्रश्न आपसे पूछा है। ऊपरी गंगा नहर है, शारदा नहर है, आगरा नहर है, या फिर निचली गंगा नहर है। तो इसमें आपका हो जाएगा शारदा नहर। सबसे लंबी नहर कौन सी है, शारदा नहर। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस जिले में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस जिले में पाया जाता है, ललितपुर में, मुजफ्फरनगर में, या फिर सोनभद्र में, या फिर भदोही में। तो सबसे अधिक या फिर किस जिले में, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है, तो वो आपका है ललितपुर, यानी उत्तर प्रदेश के ललितपुर के अंदर सबसे ज्यादा यूरेनियम पाया जाता है, या फिर यूरेनियम पाया जाता है। तो ये तो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अभी आप मुझे कमेंट करके बताना आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है। अभी आप कमेंट करके बताना आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। एकदम अच्छे तरीके से बताना कि आपको क्लास कैसी लगी और कितने क्वेश्चन सही हुए। चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज की इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।